हम 5th कंट्री बन जाएंगे जो ये करने में सक्सेसफुल रहा है। अच्छा। क्योंकि मून के पोल्स पर लैंड करवाना रोवर बहुत डिफिकल्ट रहा है और इसरो की बहुत बड़ी सफलता है और इसमें हमारे मोदी का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने अपने साइंटिस्ट को कभी ये नहीं नकारा। सर इसमें तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा इंडिया इस लेवल पर पहुँच गया है कि वहाँ पे जहाँ पे कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया वहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष योगी न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि जो चंद्रयान 3 इंडिया ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 अब अपने मिशन में काफी हद तक कामयाब हो चुका है और लैंड होने वाला है चांद पर। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक क्या कह रही है। तो सर आपका गुड नेम? शुभम साहब, ये बताएं कि जो चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया है, अभी वो अपने मिशन पर पहुंचने वाला भी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत ही सक्सेसफुल मिशन है इसरो का। 23 को वो पहुंच जाएगा। एंड इसरो रशिया का लूना फेल हो गया। तो ये बहुत ही एक मुश्किल मिशन था, जैसे हमारा चंद्रयान 2 बहुत ही नाकाम हो गया। तो ये अच्छी बात है, अब की बार हमारे साइंटिस्ट ने वापस मेहनत करके ये सक्सेसफुल करा और कम कॉस्ट में करा है। तो हमारी कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हो जा रहा, लैंड बिल्कुल सक्सेस हो जा रहा है, तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर क्या छवि बनेगी? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हम 5th कंट्री बन जाएंगे जो ये करने में सक्सेसफुल रहा है। अच्छा। क्योंकि मून के पोल्स पर लैंड करवाना रोवर बहुत डिफिकल्ट रहा है और सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जो एक आज तक कर पाएंगे। सर आपका गुड नेम? दिवाकर नाम है। दिवाकर साहब, ये बताएं कि जो चंद्रयान 3 अभी भारत ने लॉन्च किया, वो पहुंचने वाला भी अपने मिशन पर, काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो चुका है। इसके बारे में आइएगा, आप सिटीजन हैं भारत की, आपकी क्या राय है? सर हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई हम चांद पे जा रहे हैं और वो भी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे कोई लॉन्च नहीं किया है, कोई लैंड नहीं किया है। ये तो बहुत ही देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर की बात बहुत ही गर्व की बात है। अच्छा, ये बताइए कि आने वाला जो फ्यूचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज अगर हमारा मिशन कामयाब हो रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है? सर इसमें तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा इंडिया इस लेवल पर पहुँच गया है कि वहाँ पे जहाँ पे कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया वहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वहाँ पे कई खनिज पदार्थ की बात हो रही है कि है वहाँ पे, माने वो भी बहुमूल्य। तो सर हमारे लिए तो ये बहुत ही बोल सकते हैं कि जैसे भारत ने 98 में वो परमाणु परीक्षण किया था अटल जी के क्षेत्र में, तो वैसे ये हो जाएगा तो उससे बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी सर। अच्छा, ये बताइए कि अगर वहाँ खनिज पदार्थ जो भी है, तो अगर वहाँ अगर है तो क्या वहाँ से यहाँ लाया जा सकता है? आपको लग रहा है सर? देखो आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है, बट आने वाले समय जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो बिल्कुल संभव है सर। क्या हम आज से 100 साल पहले सोचते थे कि चांद में जाएंगे? और जा रहे हैं ना सर। तो लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर कॉलोनी बसेगी, ये XYZ, तो सर बिल्कुल संभव है। तो जब ये बताइए, वहाँ पर पानी और हवा है ही नहीं है, तो वहाँ पर कॉलोनी बसाना या कुछ भी करना तो बड़ा मुश्किल है। ये आपको कैसे पता कि पानी हवा नहीं है सर? जो रिसर्च है सर। पानी सर इस जैसे यहाँ पे है इस तरह से नहीं है, पर वो चूंकि तो है ना सर, तो वो डेवलप किया जाएगा। पानी का कई चीज़ होती है, HOT होती है, या जैसे पानी होती है तो बर्फ के रूप में हो सकती है, कई चीज़ होती है। इसी के लिए तो लोग जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि पानी किस रूप में वहाँ पे है। अच्छा, ये बताइए कि एशिया में आपको लग रहा है कि अब हम नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे? अगर सर देखो, नंबर 1 कंट्री में चाइना से पछाड़ना इतना आसान नहीं है। और वो हमसे बहुत ही आगे, उसकी वो तो अभी लैंड भी तो नहीं कर पाया सर। बट सर जब हम बात करें नंबर 1, तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक क्षेत्र। नंबर 1 ओनली टेक्नोलॉजी में नहीं होता है सर। जब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमिक होगी उतनी बड़ी हम बनेंगे ना। तो चाइना हमसे बहुत बड़ी है, बट हाँ नंबर 2 में जल्दी हम, नंबर 3 में हम जल्दी आ जाएंगे। और 2 में या 1 में आने के लिए समय लगेगा सर। चाइना को पछाड़ना अगले 20-25 साल में ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम 2-4-5 साल में हम उसको चाइना को पछाड़ देंगे। आपको लग रहा है कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम चाइना को पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे सर? करेंगे ही। उससे ज़्यादा आबादी हो रही है, उससे ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे है, बिल्कुल करेंगे सर हम। सर आपका गुड नेम? आकाश तिवारी। तिवारी साहब, ये बताएं कि जो चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया, इसके ऊपर आपकी क्या राय, अपनी राय थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। चंद्रयान 3 जैसे आप मान के चलिए, पहले इसरो को इतना नहीं जानता था वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में भी हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आफ्टर 2014 जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, या उससे पहले भी काफ़ी अचीवमेंट रहा है इनका, और काफ़ी सारी चीज़ों पे ये काम भी कर रहे थे। और ये हमारे टेक्नोलॉजी को लेके, हमारे देश की सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा मिला है। और इसके अलावा मैंने सुना कि अदर कंट्रीज़ के भी काफ़ी सैटेलाइट्स हमने एक साथ लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, और फिर हमारा एक सक्सेसफुल जो मंगलयान हुआ था। उसके बाद चंद्रयान 2 का
मतलब मैंने जो फीडबैक देखा था या हाँ, लैंड नहीं कर पाया था। लैंड नहीं कर पाया था, उसके बाद से आप अभी देखिए सक्सेस रेट इसका काफ़ी अच्छा आने वाला है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कल, मतलब आज 22 अगस्त है और कल 23 अगस्त को ये होगा, या 23 या इस अगस्त एंड मतलब तक। हाँ, हाँ, हो इसका जाएगा। कहीं ना कहीं हाँ। इसका फीडबैक जो होगा अच्छा आएगा। और इससे काफ़ी हमारे टेक्नोलॉजी या हमारे नेशन या वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है इंडिया को। बस यही है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको लग रहा है कि अगर ये हमारा मिशन सक्सेस हो रहा है तो युवाओं को रोजगार या क्वालिफिकेशन पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कुछ इससे हम इसको डायरेक्ट जोड़ के नहीं देख सकते हैं, बट कोई भी चीज़ें होती है ना कि डायरेक्टली रोज़गार पे और युवाओं को लेकर उन सब चीज़ों से डायरेक्टली हम नहीं जोड़ के देख सकते। बट चंद्रयान 3 अगर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेक्नोलॉजी में काफ़ी हम आगे बढ़े हैं इसरो की वजह से। जैसे सैटेलाइट हो गया, मोबाइल इंटरनेट हो गया। आपको पता है गिने चुने कंट्रीज़ में 5G अभी इंडिया में लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर में, और गिने चुने कंट्री में 5G है। तो जैसे इसरो जितनी भी अचीवमेंट, जितनी उपलब्धि इसरो को मिलेगा, उसे कहीं ना कहीं हमारे नेशन को, हमारे इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और उससे इनडायरेक्टली चीज़ों में अगर मैं बोलूँ, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे जो देश के नौजवान हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, हमारे देश को, हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मिसाइल वगैरह या तोप, बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री से अब दूसरे कंट्रियों में जा रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सारा श्रेय इसरो को जाता है? नहीं, सारा श्रेय इसरो को नहीं जाता है। जैसे इसरो के जो साइंटिस्ट है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमने रसिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाया था, या अग्नि 4, अग्नि 5 या अग्नि 6 हाइपरसोनिक मिसाइल पर हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इसरो का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसरो के जो साइंटिस्ट है, उनकी जो मेहनत, उनके लगन, वो उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। बट हम सारा श्रेय इसरो को नहीं दे सकते। रही बात, हम पहले इंडिया क्या करता है कि पहले जैसे हम इंपोर्ट करते थे, मिसाइल्स हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया बाहर से। लेकिन अगर हम अपने देश में जैसे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो मोदी जी लाए हैं, उसके थ्रू इसरो अगर अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं मिसाइल अच्छी डेवलप होंगी, तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे अदर कंट्री को। आपको लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर मतलब ये है कि अब भारत लोगों को मिसाइल या जो भी असलाह संबंधी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा? अभी फ़िलहाल डिफेंस की बात करूँ तो काफ़ी सारे कंट्रीज से बात भी चल रही है। और जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है, जो हमने रसिया के साथ मिलके बनाया है, उसके एडवांस वेरिएंट पे भी इंडिया काम कर रहा है, DRDO काम कर रहा है। उसमें इसरो की टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिस्ट है, उस पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर है इस चीज़ का, और फ्यूचर में इसका पॉजिटिव साइन दिखेगा। आपको लग रहा है कि जैसे इसरो जो हमारा है, नासा को पीछे छोड़ देगा? देखिए, नासा बहुत टाइम से है। और अगर मैं बात करूँ नासा को जो फंडिंग मिलती है USA की तरफ से, वो काफ़ी अच्छे उसमें मिलता है। लेकिन अगर इसरो की अचीवमेंट अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का और या हमारे देश के लोगों का और बाकी लोगों का भी इसरो पे ट्रस्ट काफ़ी होगा। तो इसरो को काफ़ी अच्छी डील्स मिल सकती है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जाके इसरो, मैं ये नहीं करूँगा किसी को बीट करना है, या हाँ मान के चलो कि आज की डेट में इसरो है और बाकी जैसे रशिया के भी जो अंतरिक्ष जो भी है ऑपरेशन वगैरह है, वो उनको हम टक्कर दे रहे हैं, एक अच्छा टक्कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसरो एक लेवल पे जाएगा, हम किसी को बीट नहीं करना चाहते। जैसे नासा अपनी जगह पे अच्छा है, क्योंकि अगर एक टाइप पे देखा जाए तो हम पूरे कंट्री मिलके, जैसे इसरो नासा एक लेवल पे जाके हम यूनाइटेड नेशन की तरह काम करते हैं। यूनाइटेड होके ना स्पेस में हम काम करते हैं। पूरे मानव जाति के लिए ये कुछ, अगर इसरो का कुछ अचीवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए नहीं, कहीं ना कहीं एक मानव जाति की अचीवमेंट मानी जाएगी। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम रविशंकर पचौरी है। शंकर साहब, ये बताएं कि जो चंद्रयान 3 हमारे इंडिया ने लॉन्च किया है, इस पर आपकी क्या राय है? ये ऐसी 4th कंट्री है वर्ल्ड की, अमेरिका, USA, जापान और रसिया के बाद में, जो कि किसी यान को या किसी यात्री को छोड़ने वाली 4th कंट्री है इंडिया। और ये डेफिनेटली चूँकि चंद्रयान 2 अनसक्सेस रहा, तो ये 3rd सक्सेसफुल होगा ही होगा। हेलो, आई एम सनी बनी, फिल्म डायरेक्टर ऑफ नोएडा। क्या बात है, क्या बात है। सर, ये बताइए, आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, तो सर आप तो अच्छी तरह बता सकते हैं कि जो चंद्रयान 3 हमारे देश ने लॉन्च किया, लैंड होने वाला है 2-3 दिन के अंदर,
इस पर आपकी क्या राय है? तो वो सबसे बड़ी तो मैं कांग्रेचुलेशन चाहूंगा अपने जितने भी हमारे भाई सबसे पहले हमारे जितने देश के साइंटिस्ट हैं उनको बधाई हो मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से बजट में बहुत अच्छा काम किया है। अगर जैसे हम एक यूथ है, हमारी जनरेशन को पता नहीं चाहिए हमारे चंद्रयान सेकंड था वो हमारा अनसक्सेसफुल हो गया था, बट हमें इस बार लगता है कि ये सक्सेसफुल है। और जितने भी हमारे जितने स्पेस पे जो पहले से सैटेलाइट मौजूद है, हमें बहुत आसानी होगी चंद्रयान से कि सब देशों ने अपने पहले 3 देश ये काम कर चुके हैं, लेकिन एक हमारा इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने दक्षिण ध्रुव पे देश के सबसे अनोखा काम किया है, जो एक विश्व रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे पहले और देशों ने भी काफी कोशिश किया है, अब ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि जो हमारा इसरो है अब अमेरिका रसिया से भी आगे निकल चुका है? ये डेफिनेटली बात है। देखो हमारे से पहले रूस का भी 5 दिन पहले वहाँ पे अनसक्सेसफुल क्रैश हो गया। तो सबसे बड़ी बात है रूस के पास इतनी टेक्निक है और अमेरिका के पास इतनी टेक्निक है, तब उन्होंने इतना बजट लगा के करोड़ों रुपए का, तब जाके वो भी दक्षिण ध्रुव पे नहीं पहुंच पाए। और हमारा एक इकलौता देश ऐसा बना है, पिछली बार सफल अनसक्सेसफुल, इस बार हमारा सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, बस कुछ घंटों की देरी है। तो एक खुद ही इसरो की बहुत बड़ी सफलता है, और इसमें हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने अपने साइंटिस्ट को कभी ये नहीं नकारा कि आप इस पे दोबारा परीक्षण मत करो, बस उनके साथ जुड़े रहे, दोबारा परीक्षण करने का मौका दिया। अच्छा ये बताइए कि इस चंद्रयान 3 से हमारे देश के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो युवाओं के लिए भी एक साइंटिफिक ये चीज है कि जो हमारे IT फील्ड के बंदे हैं वो बाहर जाके दूसरे देश में नासा को बहुत अच्छा मानते हैं कि हम नासा में जॉब करते हैं, लेकिन मेरे लिए यही रहेगा कि अपने देश में रह के जितने साइंटिस्ट लोग हैं हमारे इसरो को और बेहतर बनाए कि एक दिन हम नासा से बहुत आगे रहे, और ये मुझे लगता है। अच्छा ये बताइए कुछ ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि अगर हमारे देश के युवा और भी मेहनत करें तो हम विश्व में नंबर 1 की कंट्री में जाएंगे? जी हाँ जी, जब नंबर 7 पे, जब 4 पे पहुंचे हैं, तो वो दिन की दूरी जब नंबर 1 पे रहेंगे। इतना सबको ही पता है कि हमारी आर्मी से लेके हर चीज को लेके, टेंट फेयर से लेके आज हम 4थे नंबर पे। सबसे बड़ी बात है हमारे इंडिया में G20 का पहले अध्यक्ष हमारा देश बन गया है, तो 20 देशों को खुद अध्यक्ष कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मोदी साहब की वजह से हुआ कि पब्लिक की हार्ड वर्किंग है कि साइंटिस्टों की मेहनत है? तो बिना किसी सपोर्ट के नहीं होता, टीम वर्क से सारा काम होता है। मोदी जी अकेले नहीं कर रहे, मोदी के साथ पूरी जनता जुड़ी हुई है, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, हम सब उनके साथ है, तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। मोदी भी अपनी इकलौते नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है देश को एक नेता पावर का मिलना। मैं खुद किसी को वोट नहीं देता, मैं वोटर का प्रयोग करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश उनकी एक ऐसी छवि है जो आज किसी भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर के पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो उन्होंने बनाई है। जबकि अब से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, कोई उन्हें इनवाइट तक नहीं करता था। आज एक हमारा देश प्रधान हर उन्हें सब कोई बुलाना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी है। तो दोस्तों देखिए, मैंने चंद्रयान 3 के बारे में लोगों से राय जानना चाहिए, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अपने देश के बारे में जो लोगों ने बोला है मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ में ही अब बंद करना हूँ। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।